नमस्कार दोस्तों, ईबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इस सब्जेक्ट के थर्ड चैप्टर स्टीम टरबाइन एंड आईसी इंजन के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर पंप इन कंडेंसर। कंडेंसर में जो एयर पंप का यूज किया जाता है उसका वहां पर क्या कार्य है या फिर क्या फंक्शन है। तो इसका जो एयर पंप का कार्य होता है, फंक्शन होता है वैक्यूम को जनरेट करना, वैक्यूम को क्रिएट करना। तो हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट मटेरियल आर कंडेंसर ट्यूब मेड ऑफ। जो कंडेंसर ट्यूब है यह किस मटेरियल की बनी रहती है, किस पदार्थ की बनी रहती है। तो यह बनी रहती है एल्युमिनियम की। किसकी? एल्युमिनियम की। मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहां पर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग थ्योरी एग्जाम के पर्पज से ऑलरेडी इस सभी टॉपिक की थ्योरी की स्टडी कर रहे हैं। तो याद रखें, यहां पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, वह क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसर्स कूलिंग वाटर एंड स्टीम आर नॉट मिक्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंडेंसर है या किस टाइप के कंडेंसर में जो कूलिंग वाटर होता है और जो स्टीम है यह मिक्स नहीं होती है। तो यह होता है हमारा सरफेस और पेज कंडेंसर। हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फ्रॉम द कंडेंसर वाया ह्यूमिड एयर पंप। क्वेश्चन पूछ रहा है जो ह्यूमिड एयर पंप है इसके द्वारा कंडेंसर से क्या हटाया जाता है। ह्यूमिड एयर पंप में, ह्यूमिड एयर पंप के द्वारा कंडेंसर से क्या हटाया जाता है। तो ऐसे एयर को रिमूव किया जाता है। किसको? एयर को रिमूव किया जाता है। मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यदि आप हमारे कंटिन्यू एबी क्लास एप्लीकेशन से या फिर वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो देखते हैं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है एबी क्लासेस, तो एबी क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो ध्यान रखें, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एवोपरेटर कंडेंसर। एवोपरेटर कंडेंसर की जो कंडीशन होती है, जो उसमें फंक्शन होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिखे स्टीम एंड वाटर इन द पाइप आर प्रेजेंट अराउंड द पाइप। जो स्टीम और वाटर है वह पाइप में किसके अराउंड रहती है? पाइप के। और वाटर इन द पाइप एंड स्टीम इज अराउंड द पाइप। तो हमारे जो दो ऑप्शन है, पाइप में जो हमारी स्टीम है और वाटर है पाइप के किसके चारों ओर होते हैं, तथा जो हमारा वाटर है पाइप में तथा स्टीम पाइप के चारों ओर होती है। दोनों ही ऑप्शन एवोपरेटर कंडेंसर के अकॉर्डिंग राइट है। तो इसके अनुसार बोथ ए बी, तो ए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट है, मतलब डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेयर डज द हॉट वाटर इन अ कूलिंग टावर कम फ्रॉम। जो हमारा कूलिंग टावर है उसमें जो हॉट वाटर आता है वह कहां से आता है? कूलिंग टावर में हॉट वाटर कहां से आता है? वह कंडेंसर से आता है। कहां से? कंडेंसर से। तो हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ मींस ऑफ कूलिंग द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द कंडेंसर। क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा कंडेंसर से जो हमें वाटर को प्राप्त होता है वह ठंडा करने का साधन कौन कौन से होते हैं। मतलब जो कंडेंसर से हॉट वाटर आता है उसको फिर ठंडा करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। तो उसके लिए कूलिंग टावर भी होता है, रिवर भी होता है, रिजर्वायर होता है, तो सभी होती हैं। तो हमारा क्या होता है? डी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन विच पार्ट ऑफ एन ओपन कूलिंग टावर डज वाटर कलेक्ट। जो हमारा ओपन कूलिंग टावर के किस भाग में जो हमारा वाटर है वह स्टोर होता है? ओपन कूलिंग टावर के किस भाग में हमारा वाटर है वह स्टोर होता है? तो ये होता हमारा संप में। किसमें? संप में। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। याद रखें, जो भी क्वेश्चन में ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं
इन सब की पीडीएफ आपको एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से एबी क्लास एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेके उससे स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर आप जरूर चेक करेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने सभी चैप्टर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं, अटैच कर दी है पीडीएफ कोर्स में। और पीडीएफ जो हमारा वीडियो कोर्स है, एक पीडीएफ कोर्स है, पीडीएफ कोर्स में पीडीएफ मैंने अटैच कर दी है, और वीडियो कोर्स में वीडियो के साथ मैंने पीडीएफ अटैच कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कंपोनेंट दैट कंट्रोल्स द एयर इन अ नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, इसमें जो एयर है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सा कंपोनेंट का यूज करते हैं? तो इसके लिए करते हैं स्प्रे हेडर का। किसका? स्प्रे हेडर का, मतलब नहीं, बी वाला। इसके लिए करते हैं हम ब्लोअर का। कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्लोअर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो जो भी कुछ मिस्टेक होगी टाइपिंग में वो मैंने सही कर दी है। नेक्स्ट लिखा हुआ थ्रू विच मीडियम डज वाटर ट्रेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में टॉप से बॉटम की ओर जो वाटर ट्रेवल करता है वह किस मीडियम के द्वारा करता है? जो हमारा कूलिंग टावर है उसमें जो हमारा टॉप से बॉटम की ओर जब वाटर ट्रेवल करता है तो उसके लिए कौन सा मीडियम यूज किया जाता है? तो ड्रिप पेन का यूज किया था। किसका? ड्रिप पेन का यूज किया जाता है, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर याद रखें जो ऑप्शन का सीरियल थोड़ा इधर उधर है, लेकिन बी वाला ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन ओपन कूलिंग टावर्स। ओपन कूलिंग टावर्स में इनमें से क्या यूज नहीं किया जाता है? तो फैंस का यूज नहीं किया जाता है ओपन कूलिंग टावर में, तो हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाप इंजन ऊष्मागत की, मतलब थर्मो स्टीम इंजन है, थर्मोडायनेमिक्स के किस नियम पर कार्य करता है? जो स्टीम इंजन है वह थर्मोडायनेमिक्स के किस नियम पर कार्य करता है? तो यह करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, कौन सा? बी ऑप्शन एकदम राइट है। उम्मीद है इन क्वेश्चंस के भी आंसर आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन विच साइकिल डज अ स्टीम टरबाइन वर्क। जो स्टीम टरबाइन है किस साइकिल पर वर्क करता है? तो स्टीम टरबाइन जो वर्क करता हुआ करता मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल पर। किस पे? मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ स्टीम टरबाइन इज कंपैरिजन टू स्टीम इंजन। जो थर्मल इफिशियंसी है उसको हमें कंपेयर करना है स्टीम टरबाइन और स्टीम इंजन में। तो जो हमारी थर्मल इफिशियंसी है स्टीम टरबाइन की इन कंपैरिजन ऑफ स्टीम इंजन अधिक होती, मतलब मोर होती, तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन अ रिएक्शन टरबाइन द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम फ्लोइंग थ्रू द ब्लेड्स। जो हमारा रिएक्शन टरबाइन है उसमें जो स्टीम फ्लो होती है उसका एक्सपेंशन होता है, तो किस टाइप का एक्सपेंशन होता है? तो यह होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कौन सा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंपल्स टरबाइन में जो हमारा एक्सपेंशन होता है वह किस में डन होता है? मतलब जो इंपल्स टरबाइन है उसमें जो एक्सपेंशन होता है वह होता है इन द नोजल, मतलब नोजल में होता है एक्सपेंशन, तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रखें यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पिछले थ्योरी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं। याद रखें, तो जो भी थ्योरी आप पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़ा करें, जिससे उस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे आते हैं वो बन जाए। यहाँ पर मैं बहुत सारा एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थ्योरी इसकी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पहले पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, जिससे आपकी एग्जाम की अच्छी तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ टरबाइन इज पार्सन्स टरबाइन। इनमें से बताना किस टाइप का जो पार्सन टरबाइन होता है। तो पार्सन टरबाइन सिंपल रिएक्शन टाइप का टरबाइन, सिंपल रिएक्शन टाइप का टरबाइन है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ अ स्टेज इन अ रिएक्शन टरबाइन इज रिप्रेजेंट। जो हमारी टरबाइन की स्टेज है वह किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है? तो यह है
ईच रो ऑफ बिलेट, बिलेट की रो के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, मतलब ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ड्रॉप इन प्रेशर इन इम्पल्स टरबाइन, जो इम्पल्स टरबाइन है इनमें इसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है तो किस दौरान होता है? इम्पल्स टरबाइन में प्रेशर ड्रॉप जो होता है वह होता है मूविंग एंड फिक्स्ड, दोनों ब्लेडों में होता है। मूविंग एंड फिक्स्ड दोनों टाइप्स के ब्लेडों में क्या होता है, हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन के बारे में हमें इन ये जो ऑप्शन लिखे हुआ है इनमें पढ़ना है और बताना है कि कौन सा रिलेटेड ऑप्शन है। तो देयर इज नो रिडक्शन इन प्रेशर एज द स्टीम पासिस ओवर द रोटर ब्लेड एंड स्टीम एक्सपेंड इन द नोजल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है सी वाला एकदम राइट है, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उम्मीद है इसके आंसर आपको मिल गए होंगे। तो दोनों की सी ऑप्शन राइट थे। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको याद होंगे जब इनको बार बार पढ़ेंगे या फिर वीडियो देखकर हमें सुनने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द फिक्स्ड ब्लेड ऑफ द रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन के फिक्स्ड जो ब्लेड होता है उसमें क्या हमारा रिएक्शन होता है, उसके अंदर होती है वेलोसिटी इंक्रीज और प्रेशर ड्रॉप होता है। क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज होती है और प्रेशर ड्रॉप होता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द मूविंग ब्लेड ऑफ द रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन के जो मूविंग ब्लेड है इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जो हमारी बोथ वेलोसिटी एंड प्रेशर दोनों ही इंक्रीज होते हैं। क्या होती है? वेलोसिटी और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज होते हैं किसमें? हमारे मूविंग ब्लेड ऑफ रिएक्शन टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन के बारे में यहाँ पर हमें ऑप्शन पढ़ना है, जो उससे रिलेट करता है उसमें आंसर टिक करना है। तो फोर्थ वाला देखेंगे द स्टीम एक्सपेंड्स आफ्टर पासिंग ओवर द मूविंग ब्लेड, जो मूविंग ब्लेड है उस पर जब स्टीम एक्सपेंड मतलब पास होती तो वहां एक्सपेंड करती है ऑफ द रोटर एंड द फिक्स ब्लेड ऑफ द केसिंग, दोनों में क्या होती है? स्पीड एक्सपेंड होती है। इससे रिलेटेड हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। तो इसके एक दो बार पढ़ ले, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इम्पल्स टरबाइन, हमें इम्पल्स टरबाइन के बारे में कुछ बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द नोजल, वर्क डन बाय द स्टीम इज ड्यू टू द चेंज इन इट्स एब्सोल्यूट स्पीड, द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अ स्टीम रिमेन्स द सेम एट एंट्री एंड एग्जिट नोजल। ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन राइट है, मतलब तीनों ऑप्शन जो लिखे हैं वह इम्पल्स टरबाइन के बारे में और बिल्कुल सही उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर एक बार पढ़ लें, जिससे कि जो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी थर्ड सेम के सब्जेक्टों में या फोर्थ सेम के सब्जेक्टों में, तो थर्ड सेम में जो सब्जेक्ट है हमारा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यदि इसके अंदर इस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे बन जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।